लॉग लगाते हैं बाबू, जो बताए कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो लॉग लगाते हैं बाबू, उससे पावर का पावर गुना हो जाता है। और एक बाबू दूसरा केस में और लॉग लगाते हैं कि बहुत सा टर्म, दो तीन टर्म नॉमिनेटर में भी गुना है और दो तीन टर्म बाबू डिनोमिनेटर में भी गुना होकर के भागा लगा हुआ है। मतलब नॉमिनेटर बटा डिनोमिनेटर के फॉर्म में फंक्शन रहे, लेकिन नॉमिनेटर में बाबू जो टर्म है बाबू वो एक से ज्यादा टर्म है, ऊपर में एक से ज्यादा है, नीचे में एक से ज्यादा है। बोली क्यों? एक एक रहने में आपको क्या परेशानी है? एक एक रहने में हमको परेशानी नहीं है और खुशी है कि ना। अगर एक सिंगल बटा सिंगल टर्म अगर रह गया तो इसमें यू बटा भी का कंसेप्ट लगता है। अगर ऊपर भी अकेला टर्म है और नीचे भी अकेला टर्म है, इसको बाबू डायरेक्ट हम लोग यू बाई भी का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यू बाई भी का लॉजिक वहां पर फेल कर जाएगा जहां पर बाबू आपका ऊपर एक से ज्यादा टर्म है। एक से ज्यादा में 2 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, और नीचे भी बाबू एक से ज्यादा टर्म है। मतलब ऊपर भी एक से ज्यादा टर्म है और नीचे भी एक से ज्यादा टर्म है, तो उसमें यू बाई भी का लॉजिक इस्तेमाल नहीं होगा। यू बाई भी का लॉजिक तब इस्तेमाल होता है बाबू जब आपका सिंगल टर्म होगा, सिंगल टर्म हो। ओके बाबू? हाँ ओके। तो एक से ज्यादा टर्म रहेगा, नीचे भी और ऊपर भी एक से ज्यादा टर्म रहेगा, तो उसमें आपको लॉग लगाना पड़ेगा। आप लोग अब यहाँ पूछिएगा कि सर यहाँ पर लॉग लगाने से क्या होगा? यहाँ पर लॉग लगाने से क्या होगा कि जो बंधन आप देख रहे हैं सारा भाई है, 5-6 गो भाई है, 3 गो भाई ऊपर है, 3 गो भाई नीचे है, तो सारा भाई एक साथ बंधा हुआ है, एक साथ टूटा हुआ है सारा भाई। और जब लॉग लगाएंगे ना तो लॉग लगाने से सारा जो भाई है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और जब सेपरेट हो जाएगा तो उसको कोई भी तोड़ सकता है। अब 6 भाई साथ में है, 4 भाई है, चारों साथे में है, इसको अच्छा आदमी तोड़ने का हिम्मत नहीं करता है। अरे चारों एकजुट है और चारों भाई बिखर गया, चारों भाई अलग अलग हो गए, जो मन करे जो देख रहे हैं कि जो भाई को आए सब लाख मार के निकल गया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, खुद हो गया ना। हाँ, तीसरा जो भाई है चारों पांचों छह लॉग लगाने से क्या हो जाएगा बाबू? अलग अलग हो जाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा तो आराम से हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए मेथड बताते हैं। ऐसा बाबू देखिए, ऊपर सिंगल टर्म नहीं रहेगा, नीचे भी सिंगल टर्म नहीं रहेगा, एक से ज्यादा टर्म 2 3 4 एनीथिंग कुछ भी रह सकता है। मतलब एक से ज्यादा ऊपर भी, एक से ज्यादा नीचे भी। इसमें बाबू दोनों तरफ लॉग लगाइए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पूरा किसका भी क्वेश्चन कर देंगे बाबू, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ बाबू हम लोग लॉग लगाएंगे, तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा लॉग y, और यहाँ लॉग लगाएंगे बाबू तो लॉग f1x और ये f2x और ये f3x डिवाइडेड बाई g1x और ये g2x और इतना इनटू बाबू g3x। ऐसा हो गया। log a बाई b अभी लिखे थे थोड़ा पीछे वाला पेज में, log a बाई b लिखवा दिए थे, log a बाई b यहाँ लिखवा दिए थे। क्या होता है बाबू? log a माइनस log b। तो पूरा ऊपर वाला को आप पूरा a समझिए, पूरा ऊपर वाला भाई को आप a समझिए और नीचे वाला भाई को b समझिए। तो log a बाई b बोलिएगा थोड़ा सा। log a, तो a पूरा ऊपर वाला भाई ना, a का जगह पर कितना हो जाएगा? f1x इंटू f2x और इतना इंटू f3x, log a माइनस log b, b के जगह पर बोलिए थोड़ा सा g1x g2x और इतना इंटू g3x। कोई दिक्कत नहीं बाबू? log a बाई b, log a माइनस log b, कोई दिक्कत बाबू नहीं? थोड़ा सा भी फूट हुआ, चारों भाई हैं, चारों पांचों भाई में हल्का सा फूट हुआ, खाली बात विचार बंद हुआ। अब ऐसे में इतना हो जाए सब एक दूसरे पर लाठी बरसाएगा, गुस्सा वाला हो जाएगा। ऐसा होता है ना। देखिए यहाँ से आपको बाबू log y और लिखा है बाबू, और यहाँ से log y, अब फिर से लगाइए log a इंटू b इंटू c, log a गुना b इंटू c, log a प्लस log a प्लस log से लिख दिए हैं, पीछे वाला पेज में लिख दिए हैं। तो log a के जगह पर f1x प्लस log b के जगह पर f2x प्लस log c के जगह पर f3x, log a गुना b गुना c, log a गुना log b प्लस log c, फिर log a गुना b गुना c, यहाँ भी log a गुना b गुना c, log a प्लस log b प्लस log c होगा, लेकिन होल का पहले माइनस है तो सब होगा प्लस में, लेकिन पहला ही से माइनस गुना है तो सब माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस ऑफ log g1x माइनस log g2x और माइनस log g3x, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए तो सब भाई
कुछ और भाई साथ में है? सारा भाई अलग अलग हो गया कि कोई भाई साथ में है? सारा भाई अलग हो गया, प्लस या माइनस। और हम आपको ये दिखाओ, और हम आपको लॉजिक बताएं पहला ही कि आपको अगर 5 10 टर्म का जोड़ या 20 टर्म का जोड़ अगर अलग अलग है, सब प्लस माइनस में है, तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 5 को 10 को टर्म प्लस या माइनस में रहता है तो सबको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अलग लॉग का 1 बटा लॉग का करेंगे, उसके अंदर वाला करेंगे, इसका भी जानते हैं, इसका सब का जानते हैं, टोटल का जानते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेंगे बाबू, डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिखते नहीं है, फाइल लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां से डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे बाबू, dy वाला dx। खाली प्रोसेस मेथड समझना है, इसको तुरंत क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसको लिखिए। ऊपर अगर एक से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई है, नीचे भी एक से ज्यादा टर्म है, तो वहां पर लॉग लगाना पड़ेगा। तुरंत हम इसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। u by v का लॉजिक वहां पर फॉलो होता है जो ऊपर सिंगल टर्म होता है, नीचे भी सिंगल टर्म होता है। एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो u by v का लॉजिक फॉलो कर जाएगा, वहां पर आपको लॉग लगाने से काम होगा। तुरंत इस पर क्वेश्चन भी कर देते हैं। हां हां ऐसा नहीं आ सकता है। खाली ऊपर अगर तीन टर्म तो हम डायरेक्ट बताए हैं, 3 से ज्यादा कितना भी टर्म रह सकता है, ये डॉट 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 तब पर भी यही वाला फॉलो होगा। log a गुना b गुना c गुना d log a गुना log सब अलग अलग हो जाएगा। तो ये दोनों में से दोनों लिख लीजिएगा। 3 टर्म का तो डायरेक्ट बताया है कि एक पिट आता है, दूसरा खड़ा होकर देखता है, दोनों बाई बाई सबको पिट देते हैं। लेकिन 3 से ज्यादा अगर टर्म आ जाए तो वहां एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, log लगाएंगे, सब अलग अलग हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 और बटा में है बाबू x माइनस 5 का होल क्यूब, ये है बाबू। इसमें dy रेडियस निकालना है। ऊपर क्या है, एक से ज्यादा टर्म है कि सिंगल टर्म है? ऊपर में जो मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो सिंगल टर्म है कि एक से ज्यादा है? मोर देन वन, एक से ज्यादा। नीचे तो ठीक है, एक है, लेकिन ऊपर एक से ज्यादा है। इसमें u by v नहीं लगेगा। u by v जब ऊपर अकेला नीचे अकेला रहेगा तब लगेगा। ओके बाबू, ठीक है? तो कहीं भी आपको बाबू अगर एक से ज्यादा टर्म है ऊपर में और नीचे भी एक से ज्यादा टर्म है, तो एक भी नीचे, लेकिन एक से ज्यादा टर्म अगर ऊपर हो गया या नीचे हो गया, दोनों जगह हो गया, तो सीधा उसमें क्या लगाना पड़ेगा बाबू, लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाएं, तो लॉग लगाने के पहले थोड़ा सा पावर को सिंपलीफाई कर देते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 1 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब पावर बढ़ गई 3, ये क्यूब रूट का मतलब। और ये y में क्या है बाबू, x माइनस 5 का पावर 3। ओके बाबू, हाँ लॉग लगाया दोनों देने से। हाँ देखिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ बाबू लॉग लगाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, लॉग y और इसमें लॉग लगाएंगे बाबू, तो आपको हम स्टेप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाबू हम आपको सिखाने के लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। इसमें बाबू आपका लॉग लगाएंगे तो ये x माइनस 5 का होल क्यूब ऐसा हो गया। लॉग लगा दिए, लॉग लगा दिए। अब पूरा को ऊपर वाला को a समझिए, नीचे वाला को b समझिए। log a by b, log a माइनस log b। हाँ, तो यहाँ से log y, तो log a पूरा वाला ऊपर वाला को ले कर रहे हैं। हाँ, तो पूरा ऊपर वाला a है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 का क्यूब रूट 1/3 log a माइनस log b। तो b के जगह पर बाबू इतना हो गया। तो तकलीफ यहाँ तक जो लिखे log a माइनस log b। अच्छा लगा? हाँ, अभी सारा ख्याल अलग नहीं हुआ, होगा अलग अलग। फिर से इसको log a into b लगाइए, log a into b, a into b, ये वाला log a into b, log a plus log b। खाली बाबू कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बस। तो log a into b, log a plus log b, तो log a के जगह पर ये है बाबू, और प्लस log b, b के जगह पर है बाबू x प्लस 1 का पावर 1/3, और माइनस log x माइनस 5 का पावर 3। देखिए सब भाई अलग अलग हो गया, सारा भाई अलग अलग हो गया। आप सबका डिफरेंशिएशन जानते हैं, log का डिफरेंशिएशन जानते हैं, 1/s होता है। लेकिन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं। बोले और क्या सिंपलीफाई कीजिएगा सर? यहाँ बेस में कुछ नहीं, तो बेस में क्या है कि एक्सपोनेंशियल, और ये पावर है, और 2 पावर का पावर है, 2 पावर का पावर है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ भी पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ तीनों टर्म हो जाएगा, तब करेंगे।
ओके बाबू। हाँ, यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा log y इक्वल टू यहाँ से 2 इंटू log x माइनस 2 और यहाँ पर बाबू आपका 1/3 बाहर होगा और ये log x प्लस 1 और माइनस 3 और log x माइनस 5 ऐसा है। रुक जाइएगा, पूरा सिंप्लीफाई और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अभी तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उस जगह पर पहुंचा रहे थे जहां से उसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया जा सके। मैंने मेरा घर थोड़ा सा गली में था, तो हम गली में चल करके ऑटो स्टेट तक आए ऑटो करके। किसी का घर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट ऐसे ऑटो में आता है। ओके, ठीक है बाबू। अब इसको डिफरेंशिएट करें, करते हैं। कैलकुलेशन से जब नहीं करना है, कैलकुलेशन से जब नहीं घबराइएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ बाबू x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log y का dc 1/y और y का dc डिवाइडेड dx, टू कांस्टेंट बाहर होगा। log x का बेस में सब जगह ये है, log ln x वाला लगेगा। ln x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर अंदर में करेंगे, अंदर में तो log का हुआ और log के अंदर में करेंगे तो x का dc 1 और 2 कांस्टेंट का dc 0 जाएगा। ठीक है ना? हाँ, प्लस यहाँ पर 1/3 बाहर हो जाएगा, सॉरी 1/3 बाहर हो जाएगा log x का 1/x। जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे वो घर पर बनाइए। फिर अंदर में x का dc 1 कांस्टेंट का dc 0 1 कांस्टेंट का dc 0 घटाइएगा ना। और यहाँ फिर कीजिए, 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा तो -3 log x का 1/x और फिर x का 1 और 5 कांस्टेंट का dc 0। तो यहाँ से सर आपको आ जाएगा बाबू dy बाई dx और y डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2/x माइनस 2 प्लस 1/3 इंटू x प्लस 1 माइनस 3/x माइनस 5 और लास्ट में y का वैल्यू क्या किया हुआ रहेगा? y का वैल्यू पुट किया हुआ रहेगा, हर बार पुट रहेगा। तो y का वैल्यू लास्ट में डाल दीजिए, पुट वैल्यू। तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो dy बटा dx बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 बाई x माइनस 5 का पावर 3। रुक जाइएगा, एक मिनट सुनिएगा। ये बाबू अंदर में थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना टफ काम है, बेकारी टाइम पास जैसा लग रहा है। तो जहां पर टाइम पास रहेगा वहां पर आंसर जो का त्यों लिखा रहेगा, और जहां पर आपको करना पॉसिबल होगा, जैसे 2 टर्म रहता तो हम एलसीएम लेके भी सिंपलीफाई कर सकते थे। तो जहां पर एलसीएम लेके संभव है करना वहां पर एलसीएम दिया हुआ रहेगा, और जहां थोड़ा सा बेकारी टाइम पास रहेगा वहां जो का त्यों लिखा रहेगा। इसको जो का त्यों लिखा हुआ है 2/x माइनस 2 प्लस 1/3 इंटू x प्लस 1। देखिए तो जो करते हो एलसीएम लेके बेकारी कर दिया क्या? एलसीएम लेके वो मुश्किल काम है। देखिए ऐसा ही है, ऐसे नहीं है। पास कर लिया, उसी से ले रहे थे 60 बता रहे हैं ना। ये ना अगर वो x रहेगा, ये वाला वो तो एक जगह पर x रहेगा, लेकिन बाकी और तरह तो सिंपलीफाई किया हुआ है ना। ऐसे इसको आंसर देना नहीं चाहिए था, बिल्कुल टाइम पास है। देखिए चलिए, यहाँ तक भी आप मैंने करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको आंसर अवेलेबल रहेगा, ऑप्शन में दिखेगा, वहाँ पर बाबू आपको मिलाना पड़ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। dy बाई dx बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 1 का क्यूब रूट है पावर 1/3 और x माइनस 5 का पावर 3। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम में इधर देखिए बाबू, इधर आइए, बराती मारे बाबू राजवीर, इधर देखिए। यहाँ कितना गुना हो जाएगा बोलिए? यह मल्टीप्लाई 3 गुना 2 6 ना बाबू। ये पूरा टाइम पास है फुल्ली। ऐसा दम नहीं होना चाहिए था, ऐसा दम नहीं होना चाहिए था।
प्लस 3 इंटू है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 और माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा बाबू ये 9 इंटू ये 9 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा है। देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं बाबू x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये जो है ना x प्लस 1 का पावर 1/3 इसको नीचे लाया गया नीचे और होल स्क्वायर t वाला वो क्या हो जाएगा ये वाला वो कट जाएगा यहाँ पर ये वो कट जाएगा तो एक ही को बचेगा और यहाँ पर अंदर में गुणा कीजिए x में x से गुणा कीजिए x का स्क्वायर 6 भी है तो 6 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस h तो माइनस 4x 6 पहले से तो माइनस 24 से पूरा बेकार 4 बेकार है बाबू x प्लस 1 कॉमन इसमें करें हाँ इसमें से कोई फायदा नहीं होगा गुना करना ही पड़ेगा सब में से रहता तब हो सकता था तो नीचे है तो इसमें नहीं है तो फिर काटेगा नहीं ना जैसे ये तीनों में रहता तो नीचे से कट जाता दो को से फायदा कुछ नहीं होगा फिर बाबू हाँ और ये 6 × 30 यहाँ गुना करेंगे तो x का स्क्वायर -5 -2 -7 और 5 × 2 10 और यहाँ गुना करेंगे तो -9x का स्क्वायर प्लस x -2x -x और माइनस पहले से तो 9x और प्लस 18 ऐसा हो गया। और बाई बाबू देखिए पावर 3 है और पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x -5 का पावर 4 है पावर 4 x होगा वो है नहीं होगा और यहाँ x प्लस 1 ये ऊपर पावर 1/3 था नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस में ये दोनों का बेस से में तो पावर जुटेगा तो 1 - 1/3 हो जाएगा ठीक है। यहाँ से आपको आ जाएगा ये x - 2 x - 2 और इतना इंटू यहाँ देखिए 6 और 1 7x स्क्वायर 6 और 1 7x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर कट जाएगा तो -2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से आपको आ जाएगा -2x का स्क्वायर x का टर्म कितना आएगा -24 और 7 -31 और -31 में 9 जुड़ जाएगा -31 प्लस 9 -31 प्लस 9 -22 ना तो यहाँ से आपका हो जाएगा -22x कांस्टेंट कितना आ रहा है 18 और 10 28 में से -3 तो -2 हो जाएगा वो और नीचे आपका हो जाएगा सर नीचे ये वाला 3 छूट गया था ये वाला 3 यहाँ से आपका ये वाला 3 था ना यहाँ 3 नहीं लिखाया तो नीचे आपका 3 × x - 5 का पावर 4 और यहाँ 3 में से या 2/3 आवेगा तो 2/3 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा गया है और बटा 3 को क्यूब रूट लिखा हुआ है ठीक है। आ गया आंसर ऊपर तीनों जगह से -2 कॉमन है तो -2 कॉमन निकाल लेंगे तो -2 इंटू x -2 और -2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 11 × 22 और प्लस 1 ना और नीचे बाबू 3 इंटू x - 5 का पावर 4 और ये x प्लस ये पूरा फुल बेकारी है ऐसा आंसर दिया हुआ है। ये आंसर अच्छा फॉर्म है यहाँ इसको किया हुआ टाइम पास ज्यादा जगह सब जगह नहीं रहेगा यहाँ पर किया हुआ बोर्ड में अगर देने का आंसर ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। एलसीएम में थोड़ा अपने आप 3 टाइप का डिफिकल्ट बात था 2 टाइप का एलसीएम ले लीजिए ठीक है बाबू। लॉग वाला क्वेश्चन तो यहाँ से log y
और यहाँ से लॉग लगाएंगे तो लॉग x का पावर x का पावर x, ऐसा होगा बाबू। बेस में आप उसने दी है। अब ये देखिए पूरा बेस नहीं है, उसका पावर x है, ये जो गोल घेर है ना x का पावर x पावर का पावर बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो जाएगा कि यहाँ कौन बाहर होगा, x का पावर x। आप अभी ऐसा ही किए होंगे। और इसके पीछे वाला जो अभी हम जो क्वेश्चन बताए कि x का पावर साइन x था, x का पावर साइन x, उसमें जो पावर का पावर जो बाहर निकला था ना कि बाहर वाला का आराम से डिफरेंशिएशन निकालता था, लेकिन अभी ये जो पावर का पावर बाहर निकला, ये फिर से अगेन वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया। अगेन दोबारा बड़े प्रॉब्लम के बीच में प्रॉब्लम आ गया, समस्या के बीच में समस्या। ठीक है, अब इसको u into v को नहीं कर सकते, नहीं लटाएगा। क्यों? u को तो बाहर रख दीजिएगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा तो v को फिर कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा, वो वेरिएबल का पावर वेरिएबल। समझ रहे हैं बाबू कहां पर दिक्कत है, कहां पर दिक्कत समझ रहे हैं ना? हां, तो इसको देखिए बनाने का तरीका क्या है, आराम से सुनिए, सारे बच्चे यहां देखिए, जिससे हो भी जाएगा वो भी बच्चे देख लेंगे। इस क्वेश्चन को बताने में हम एक स्टेप का भी अवॉइड नहीं करेंगे, मैंने सिंगल पूरा एक स्टेप लिखेंगे ताकि आप घर पर कभी पढ़िए। ठीक है, 4 महीने 6 महीने बाद आपको वहां से कॉपी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट लॉग लगाने से कहां पर प्रॉब्लम आ रहा था वो बता दिए ना। हाँ देखिए, डायरेक्ट लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ऐसा, y बराबर ये पूरा को वेरिएबल का पावर वेरिएबल समझिए, इसको पूरा को x का पावर माने पूरा एक टर्म समझिए। इसका लॉजिक बताए कि बेस मिली डालते हैं, बेस मिली डालते हैं। अभी जो असला लगाए थे पीछे बता दें, ये वाला सॉरी ये वाला बेस मिली डालते हैं। बेस का जो पावर आता है इस e का पावर में देते हैं, बेस में लॉग लगा देते हैं, बताए ना अभी q का जवाब दिया हुआ है। हाँ, इंटीग्रेशन में फॉलो करेंगे लॉजिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बेस मिली डालते हैं, बेस का जो पावर है इसको पूरा पावर समझ रहे हैं, इसको e का पावर में देते हैं, और बेस को हम x समझ रहे हैं, x तो गुना देके बेस में क्या लगा देते हैं, बेस में लॉग। इससे फायदा बताइए क्या हुआ, इससे फायदा हम आगे चलकर फंस जाएंगे जरूर, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होगी। सर बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी मैंने स्टार्ट हो जाता है लेकिन आगे चलकर फिर बिगड़ जाता है, पुराना गाड़ी रहता है, लेकिन वहां स्टार्ट हो जाता है, आगे बिगड़ेगा वो ठीक है, वहां देखेंगे, लेकिन यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा ना, नहीं होगा, e का पावर x है। चलिए आप डिफरेंशिएट कीजिए, ये कैसे, किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होना ही लगा नहीं, तो y का dc dy बटा dx e का पावर x का e का पावर x वही रह जाएगी, e का पावर x गुना log x। फाइनल हो गया क्या? नहीं, अब किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, पावर को। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अभी एक भी स्टेप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं। e का पावर x ये e पावर को डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू किया, नहीं फाइल लिखे हैं। अच्छा लगा यहाँ पर? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत होगा अपना हिसाब से पूछ लीजिएगा। e का पावर x गुना log x, अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इसको, और इसको कैसे कीजिएगा, तो फिर तो फंसले कीजिएगा, वहाँ फंसे नहीं, लेकिन करते हैं। देखिए पहला टर्म को हम बाबू u समझते हैं, और अगला टर्म को क्या समझिए, भी दो टर्म का गुना में है, दो टर्म का गुना का लॉजिक बोलिए, u को बाहर रखते हैं, x का पावर x को बाहर रखेंगे, और v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, बीच में प्लस का साइन लेंगे, और log x को बाहर रखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर x विद रिस्पेक्ट टू s। यहां समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइए, घर पर बिना सॉल्यूशन देखे इसको बनाएंगे आज जाकर के, और कोई दिक्कत होगा तो अगले दिन फिर आकर मिल लेंगे, अलग से बता देंगे। देखिए x का पावर x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और प्लस ये log x। यहाँ गाड़ी मेरा फंसा हुआ गाड़ी है, काहे फंसा हुआ गाड़ी, क्योंकि x का पावर x वेरिएबल का पावर x है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो क्या वेरिएबल का पावर वेरिएबल के बीच में लॉग लगाइएगा, यहाँ लॉग लगाइएगा। ऐसा काम हल कर सकते हैं, इस टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करके वहाँ हल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बीच में जैसे लॉग लगाते हैं, लॉग तो कोई इक्वेशन फ्रेश रहता है तो वहाँ लॉग लगता है, यहाँ बीच में जैसे लॉग लगेगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स इसके साथ टर्म आ रहा है,
इसको आपको प्रूफ देके पास करेंगे। चलिए प्रूफ देने वाला चीज बोलिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको बोलिए प्रूफ देने वाला चीज, इसको प्रूफ देना है। बेस में ही डालिए, डिजाइन चेंज करके बेस में ही डालिए, बेस का जो पावर है इसका पावर में दीजिए और गुना दे करके बेस में लॉग लगा दी। बोली बात सर, आप उसको ऐसे लिख देते हैं तो फायदा क्या होगा? फायदा भी समझाते जाइए, क्या फायदा तो बताइए। अभी मेरा गाड़ी से ब्रेक था, स्टार्ट नहीं था, लेकिन जब इसको डिजाइन चेंज करके लिख दिए तो ई का पावर एस से गाड़ी में स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अब बीच में यहाँ पर हम लॉग लगा सकते नहीं थे, तो जहाँ बीच में लॉग नहीं लगा सकते हैं और क्वेश्चन बनाते बनाते क्वेश्चन के बीच में वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया, यहीं पर घूस वाला चीज काम करेगा। जो घूस वाला चीज बताएंगे, ये घूस वाला चीज काम करेगा, बहुत बड़ा काम का चीज है ये। बीच में आपको पता प्रकार से आपको आगे बढ़ा देगा। ओके, वहां तो फ्रेश था नहीं, लेकिन लॉग बहुत सारे करते, वो तो बीच में अंदर में घुसा हुआ था वेरिएबल का पावर वेरिएबल। पकड़ रहे हैं क्या बता रहे हैं? ठीक है बाबू। हाँ, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा भारी टाइप का, लेकिन आप खुद से बना लीजिएगा ना तो फिर आसान हो जाएगा। देखिए x का पावर x को ऐसे लिखिए, बेस नहीं, बेस का पावर b का पावर लिखे, बेस में लॉग लगा दिए, तो ये कैसे का जवाब भी दे दिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। खाली अब डिफरेंशिएशन कहां पर है बताइए तो, ये पूरे क्वेश्चन में कहां पर डिफरेंशिएशन है? इधर नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, खाली पीला वाला है। तो जहां डिफरेंशिएशन है वहीं पर डिफरेंशिएट करेंगे, इधर कुछ नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट प्रिंट होगा। डायरेक्ट देखिए यहां से dy बटा dx इक्वल टू e का पावर x का पावर s गुना log s, घबराना नहीं है, x का पावर x बाई x प्लस log s, यहां ब्रैकेट को दीजिए, इसको करने जा रहे हैं पीला वाला को, इसको पीला वाला करने जा रहे हैं, इसको कीजिए तो बोलिए तो थोड़ा सा गुनगुनाइए तो, इसको e का पावर x का, e का पावर x का, e का पावर x, तो इसको e का पावर x का, e का पावर x फाइनल हो गया। नहीं आप किसको करें? पावर को चलो पावर को ठीक लिखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ये पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ x log x विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए सर आप क्या कर रहे हैं यार? e का पावर x का, e का पावर x, और ये जो पावर है x log x, पावर को फिर से डिफरेंशिएट लिखे, ये नहीं है, अगला लाइन करेंगे। हम पहले बोल चुके हैं हम इसमें स्टेप अवॉइड नहीं करेंगे, सारा स्टेप स्टेप हम इसमें लिखेंगे आपको समझने के लिए। अच्छा लगा वो वाला है? हाँ चलिए देखिए, अब डिफरेंशिएशन है, अभी बस ये खत्म हो गया है, अभी है एक जगह है, ठीक है, तो अभी करेंगे वहां पर। देखिए यहाँ से आपको dy बाई dx बराबर e का पावर x का पावर x गुना log x इनटू यहाँ पर बाबू x का पावर x बाई x और प्लस घबराना नहीं है log x इनटू थोड़ा सा ब्रैकेट का भी ध्यान ख्याल रखना अच्छा से। ब्रैकेट अगर देने में अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो सब गुना जैसे तैसे हो जाएगा, इसीलिए आप ब्रैकेट का ध्यान अच्छा से रखिएगा, ब्रैकेट का ध्यान अच्छा से रखिएगा। इसका होल ब्रैकेट इसके बगल में log x है, यहाँ से e का पावर x गुना log x छोटा ब्रैकेट दे रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको कौन सा नियम से करें? x गुना log x को कौन सा नियम से करें? इसको u समझेंगे, इसको v समझेंगे, u इनटू v का लॉजिक बोलेंगे सारे बच्चे, इसको वहां पर ये वाला, हाँ तो u को बाहर रखेंगे, यहाँ x को बाहर रखेंगे, केवल यहाँ पर कर दे डिफरेंशिएशन log x का, यहाँ तो समझ जाएगा तब तक है। log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? 1/x, नीचे प्लस का साइन देंगे और इस पर log x को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, ये छोटा ब्रैकेट के बाहर ये वाला है, आई पूरे के बाहर ये log x है, यहाँ पर एक ब्रैकेट का भी ब्रैकेट देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा होल टर्म के बाहर log x है। आई छोटा ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पीला वाला है खाली छोटा ब्रैकेट के बाहर गुना था, इसके बगल में वाला गुना था, और ये बड़ा ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिग ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला जो टर्म था वो पूरा होल टर्म के ब्रैकेट देने में अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, गुना ही गलत हो जाएगा, समझ रहे ब्रैकेट? हाँ चलिए डिफरेंशिएशन और है कि डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब भी कहीं नहीं दिख रहा, मतलब आ गया
सबको मिला करके बना करके लिखना है। एक्स एक्स क्या हुआ, कैंसिल होगा, घटाना नहीं है। dy बटा dx e का पावर x गुना log x और गुना b वाले करते हैं, b वाले करेंगे, लड़ाई करना है। x का पावर x बाई x प्लस log x कर्ली ब्रैकेट आगे हटा रहे हैं, नहीं आगे छोटा ब्रैकेट हटा रहे हैं, ये वाला छोटा ब्रैकेट क्या हटेगा, यहाँ 1 में इससे गुना करेंगे, आई वाला इसमें भी गुना करेंगे तो छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो log x छोटा ब्रैकेट देखिए खत्म कर देते हैं, ये 1 में इतना गुना करेंगे t का पावर x log x, आई वाला इसमें भी गुना होगा तो प्लस log x into e का पावर x, बिना सॉल्यूशन देखे सारे बच्चे बना लीजिएगा इसको, e का पावर x और गुना ये log x हो गया, ऐसा हो गया। अभी वाला कर्ली ब्रैकेट भी हटा दूं तब क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट हटा दूं तो ये वाला जो log x है इसके साथ भी गुना होगा और जो log x है इसके साथ भी गुना होगा। कैसे ब्रैकेट हट रहा है समझ रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ से बाबू आपको dy बाई dx बराबर e का पावर x गुना log x और x का पावर x बाई x प्लस ये वाला गुना कीजिए, यहाँ से log x into e का पावर x गुना log x, सही गुना होगा तो log x गुना log x का स्क्वायर हो जाएगा, साइन जैसा होता है, sin x into sin x पर थीटा होता है ना, सही log में भी होता है, ये गुना वो log स्क्वायर x हो गया, ये वाला फिर आ जाएगा ये वाला रह जाएगा बाबू, तो यहाँ से e का पावर x गुना log x। ओके ये देखिए इतना आसान है, 83,000 चल रहा, पापी भी चल रहा है, इसे पापी होता है। ये फाइनल आ गया बाबू, देखिए तो आंसर कैसे लिखा हुआ। एक मिनट सॉरी, हम अभी पीछे क्वेश्चन बताए थे, उसमें बोले थे कि आप एक्सपोनेंशियल पैटर्न को खुद से इन्वॉल्व करते हैं, तो आंसर में एक्सपोनेंशियल पैटर्न नहीं आएगा, वो थोड़ा सा हटा लेते तब आंसर देखेंगे। एक्सपोनेंशियल खुद से इन्वॉल्व किए थे वो आंसर में नहीं आएगा। तो बताइए इसके जगह पर कितना लिखेंगे, इसके जगह पर ई वाला लिखेंगे, ई वाला x का टर्म आंसर है, y का वैल्यू खुद क्या रहता है, तो ये आपको लिखेंगे dy बाई dx बराबर, इसके जगह पर कितना लिख दी वाला x का पावर x और यहाँ x का पावर x बाई x प्लस log x, इसको कितना लिख दी वाला का, किसके बदले लिखे थे, कहाँ गए ई वाला, ये ना था इसके जगह पर लिखे थे। हाँ इसके जगह पर कितना लिख देंगे x टू द पावर x और ये log x का स्क्वायर तो रहने करेगा, log x का स्क्वायर और इसके जगह पर फिर क्या लिख देंगे x का पावर, तो हमको लगता है कि x का पावर x इसमें भी है, x का पावर x इसमें उसमें भी है, तो कॉमन यहाँ से आपको आ जाएगा dy बटा dx बराबर x का पावर x गुना x का पावर x कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई x, यहाँ से खाली बचेगा log x और यहाँ से x का पावर x निकल जाएगा तो log x का, अब नहीं आएगा आंसर, ऐसा आंसर आना एक्सपोनेंशियल आंसर नहीं रहेगा। समझो बाबू टाइप से आप इन्वॉल्व करते हैं बनाने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करनी है, थोड़ा मिलाइए 58 ये वाला खाली इधर लिख दिया शुरू में, log x का स्क्वायर ये नहीं लिखा हुआ उसको, वो दो फंक्शन है, y बराबर fx भी फंक्शन है, y बराबर gx भी फंक्शन, दो फंक्शन है, ठीक है बाबू। हाँ ये दोनों फंक्शन है, तो देन डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू dx पढ़ना है। इसको कोई क्या पढ़ेगा, dfx by dgx, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ fx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये फंक्शन है, सुनिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन रिस्पेक्ट में कभी नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता, तो लिखे वो ऐसे लिखे लेकिन निकलता नहीं है। देखिए आपको फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल रहता है वो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, तो साइन के अंदर वेरिएबल क्या था x, तो बटन में फार्मूला में क्या लिखा होगा dx, अगर यहाँ वेरिएबल हम z कर दें तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा, बटा dz करना पड़ेगा,
अगर वेरिएबल हम टी कर दे तो बाई dt करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल रहता है, कोई भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट भी किया जाता है और उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट भी किया जाता है। डिफरेंशिएशन के इसमें दोनों। हां, तो ये फंक्शन है और जी भी फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या है, x से इंटीग्रेट करने को दूसरा चीज है f है और f के अंदर वेरिएबल क्या है s। तो fx को मजा तब आएगा, मतलब fx डिफरेंशिएट तब होगा जब बटा में dx नहीं बटा में dx रहेगा। dx फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रहता है उसी का बटा में d लगा हुआ रहता है, तब डिफरेंशिएट होता है। sin p रहेगा तो बटा dt जाना चाहिए, sin z रहेगा तो बटा में dz होना चाहिए, sin p रहेगा तो बटा dp होना चाहिए, sin u रहेगा तो बटा du होना चाहिए, sin थीटा रहेगा तो बटा d थीटा होना चाहिए। तो क्या है f के अंदर वेरिएबल क्या है s। तो कुछ नहीं कीजिए, देखिए fx को मजा देने के लिए, fx को मजा मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बटा dx कर दी। इसे पूरा खुश हो गया क्या यार, अब तो मेरा डिफरेंशिएशन निकल जाएगा यार ऐसा करने से। हां ओके, मैंने नोमिनेटर को और dx से क्या किए, डिवाइड किए हैं। इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, वो तो था नहीं। हां, तो dgx था, dgx अब बटा में dx कर दिया। एक तरह से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम dx से डिवाइड कर चुके हैं। कोई फर्क है क्या, ये dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो घाटा किसी को नहीं होगा, फायदा दोनों को हो गया। अब इससे पूरा खुश है कि x के अंदर x है तो बटा dx है और g के अंदर भी क्या है, g के अंदर भी x है तो बटा dx भी है ना। हां, माने अब इसका fx का भी डिफरेंशिएशन निकल जाएगा और gx का भी निकल जाएगा। तो घाटा किसी को नहीं होगा, फायदा दोनों को होगा। ओके, पूरी सेल पकड़ में आ रहा है, क्या बता रहे हैं वो नहीं पता है, दिमाग लिख लीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन ऐसे कोई कह दे, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dc of sin x with respect to tan x। sin x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना, tan x। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रहता तब तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता cos x, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा हुआ है tan x। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका पूछ रहा है, sin x का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं पूछ रहा है कि आप अपना dx लिख दीजिएगा। विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, हां तो विद रिस्पेक्ट बटा d tan x होगा, माने d sin x बटा d tan x का वैल्यू पूछ रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू tan x पूछा जा रहा है, कुछ नहीं आप खुद से कर सकते थे। sin x को मजा कब आएगा जरा बताइए तो, जब बटा में dx लगा तो फार्मूला ना जाएगा, फार्मूला n पड़ा है बाबू। हां, dx से नोमिनेटर में डिवाइड किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए सर डिनोमिनेटर में भी dx से भागा लगाना, कोई नुकसान कर दी क्या नहीं, लेकिन फार्मूला ये भी है, ये भी देखिए फार्मूले है और ये भी क्या है, फार्मूला याद है फार्मूला। तो sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x और tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू sec स्क्वायर x। इसको ऊपर ले जाके लिखिएगा 1/sec स्क्वायर x को, आ गया है ऐसे लिख रहे हैं, ऊपर जाके 1/sec स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर x होता है ना, और cos स्क्वायर x में cos x से गुणा करेंगे तो cos cube x हो जाएगा। रुक जाइए, अभी एक बच्चा हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा पूछे थे इसका डिफरेंशिएशन पूछे थे, इसका ये था। हां, अब ये बन जाएगा। अभी बच्चा को क्या लग रहा था, मेरे एक का पूछ दिया सब बटा dx है, आगे बढ़ेगा। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू e का पावर x। ऊपर भी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, नीचे भी फंक्शन है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है सर। फार्मूला आपको e का पावर x का तो बटा में dx लिखा हुआ है, कुछ ना कीजिए तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल x है तो बटा क्या करते हैं, इसको काम बनाने के लिए e का पावर 3x by dx। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर वाला फंक्शन e का पावर x का फार्मूला का डिफरेंशिएट हो जाएगा। आप dx से भागा लगाएं तो बैलेंस कीजिए, माइनस कीजिए, यहां मैनेज करने के लिए बटा dx कर दीजिए। ओके, चलिए इसका थोड़ा सा बोलिएगा, भूल गए e का पावर 3x का e का पावर 3x फाइनल हो गया नहीं, ये तो e का पावर का हुआ, e का पावर में खुद 3x है तो 3x का करें तो 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, इसका रिसीवर चलो चैन हमेशा पीछे नहीं छोड़ेगा ना, चाहे कोई टॉपिक पढ़े चैन लगने करेगा, चैन वो जनरल था। तो 3x का क्या हो जाएगा बाबू 3 और नीचे e का पावर x का e का पावर x से हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ×
e का पावर 3x by x ऐसा हो जाएगा। इसको शायद आंसर को सिंप्लीफाई करके साइन रह सकता है शायद। ये नीचे e का पावर x को ऊपर या तो क्या लिख सकते हैं e का पावर माइनस x इनवर्स के फॉर्म में। और ये दोनों गुना में है, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर टूट जाएगा ना वो तो टूटेगा लेकिन माइनस में है ऐसा रह सकता है सिंपल फॉर्म में। तो 3x में से ही गया तो e का पावर किसी फंक्शन का पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल याद होगा शायद x बराबर a cos थीटा होता है और y बराबर a sin थीटा होता है। दिखाया भी आपको दिखा दिया ये इरेजर पर था। देखिए x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा ये सर्किट का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है जी ये पैरामीटर वाले वेरिएबल अननोन इसमें जो थीटा है ना थीटा यही पैरामीटर है। इसका लोकस निकालेंगे थोड़ा सा डिटेल्स बोल देते हैं शॉर्ट में मतलब बोलने मजा नहीं आता है। देखिए इसमें थीटा को एलिमिनेट करेंगे ना बाबू इसका इक्वेशन ऑरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा। थीटा को एलिमिनेट कर कहीं भी लोकस निकालना रहता है तो जो पैरामीटर इन्वॉल्व रहता है ना पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है हटाना पड़ता है ठीक है मिटा के नहीं हटाना पड़ता है ऐसे मिटा के नहीं प्रोसेस से मैथमेटिकली। तो कैसे हटेगा इसको 1 बोलेंगे 2 बोलेंगे इसका यूज नहीं है लेकिन ऐसे थोड़ा सा बोल देते हैं कि पैरामीटर आपको जो वर्ड है टर्म है वो सुना हुआ पहले आपको ऑलरेडी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज और रेडियस स्क्वायर टू वैसे मैं नहीं कीजिए। देखिए आपको अगर क्लास में दोस्ती आ रही है ना बाबू माने आपको अगर बहुत गहरा दोस्ती है किसी बच्चा से ठीक है होता है ना तो वो दोस्ती ठीक है अब ये नहीं बोले कि खराब है लेकिन वो क्लास में जैसे आप इंटर कीजिए ना तो खुद से समझदारी अपने आप में दिखाइए कि अरे यार तुम यहाँ बैठ जाओ हम पीछे बैठ जाते हैं 2 बेंच गैप करके नहीं काहे दोस्ती है तो बिना हंसी मजाक के लिए बिना बात विचार करके मानेगा भी नहीं इतना गहरा दोस्ती रहने पर थोड़ा बड़ा दोस्ती रहने पर बात विचार नहीं होता है और गहरा दोस्ती है तो ऐसी चुप कैसे रहेगा कि ना। हाँ इसीलिए आपको खुद से समझदारी दिखाइए कि एक बच्चा आगे बैठ जाइए एक बच्चा पीछे 2-3 पेज गैप करके बैठ जाइए ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा फ्यूचर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्ती है अच्छा बात है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि दोस्ती के चक्कर में फ्यूचर अपना पाथ से डाइवर्ट कर जाए अपना गोल से डाइवर्ट कर देती है दिक्कत हो जाए कि नहीं हो जाएगा ना। हाँ फिर बाहर निकलेंगे कंधा पर कंधा हाथ रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं हाथ में हाथ जोड़ लेंगे दोस्ती है तो क्या दिक्कत है। खाली आप 2 घंटा के यहाँ क्लास में बैठिए अलग अलग बैठेंगे। आप अभी कॉलेज में भी जाइएगा हो सकता है कि 2 दोस्त ऐसा रहेगा हो सकता है चांस है कि 2 दोस्त आपका सेम कॉलेज में पहुंच गए IIT पहुंच गए NIT पहुंच गए कोई यूनिवर्सिटी सेम यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहाँ सेम क्लास में भी है चाहे वहाँ पर नया दोस्ती लग गया छोड़िए ना यहाँ से दोस्त नहीं जाए वहाँ नया दोस्ती लग गया वहाँ नया दोस्ती लग गया तो क्लास में वहाँ भी रूल फॉलो करेंगे कि भैया तू आगे बैठ जाओ पीछे बैठेंगे। ये खुद से अंडरस्टैंडिंग है मैच्योर बच्चा ऐसा ही करता है जिससे कैरियर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा भटकाव नहीं आएगा जीवन में। हाँ ना तो मालूम चला कि बहुत पढ़ने में अच्छा थे और दोस्ती यारी के चक्कर में सब जीवन बर्बाद हो गया होता है बहुत सा ऐसा का बच्चा का होता है उसको फ्रेंडशिप का माहौल पूरा जीवन बर्बाद करता है उसमें बच्चा बहुत पोटेंशियल रहता है बहुत क्वालिटी रहता है लेकिन खाली अपना दोस्ती यारी के चक्कर बर्बाद हो जाता है। इसका उल्टा भी काम होता है उसको अगर अच्छा फ्रेंडशिप से मैंने दोस्ती हो जाता है अच्छा बच्चा से तो नीचे से ऊपर खींच भी लेता है आप में पोटेंशियल है लेकिन नीचे ऊपर आपको खींच लेगा ऐसा समझ रहे हैं बाबू। जब पीछे भी सब दोस्ती यारी उतना गहरा हो गया है अलग अलग देखिए सब अर्नव पहले पीछे बैठते थे जब से पीछे बैठे तो पूरा नंबर सब बैठ में खराब सब टेस्ट में अभी नंबर इनका लिमिट में अच्छा आया है और के मुकाबले 52 नंबर आया है 56 में से 4 गलती हुआ है ठीक ना। हाँ अब उनको हम बोले कि नहीं आप आगे बैठिए राशि पीछे बैठकर उधर उर्दन कर नहीं वहाँ घबरा रहा था देखिए इधर बैठ रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बाबू पीछे के 1-2 बच्चे हैं ना तो दोस्ती ग्रुप तोड़ करके बैठे ठीक है ना बाबू। हाँ ना तो मालूम चला कि पूरा सिलेबस हम बार बार कितना टोकेंगे और हमको बार बार टोकने थोड़ी छोड़िएगा हम इधर पीछे लेके बड़े पीछे चूटी काट लीजिएगा तो हम थोड़ी दुआ अपने आगे पढ़ा रहे हैं नहीं। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं थीटा हट जाएगा यहाँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा
तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बाबू? ये वाला 1 हो जाएगा। देखिए थीटा खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद इक्वेशन जो दिख रहा है ये ग्राफ में भी पढ़ा है, इसका स्टैंडर्ड सर्किल है। ये ग्राफ का यूज आवेगा अभी सर्किल ज्योमेट्री में, एरिया में मैक्सिमम मिनिमम से पढ़ना सब आपके पूरा ग्राफ आएगा, ठीक है ना? हां, डिफरेंशिएशन ग्राफ में आएगा। देखिए ये सर्किल आगे कि नहीं आगे? तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि दो इक्वेशन मिला करके और एक कॉमन अननोन इन्वॉल्व रहता है। मान इक्वेशन दो को दिया रहेगा और एक कॉमन पैरामीटर थीटा रहेगा, या फिर बहुत सा कुछ क्वेश्चन में u रहता है या बहुत सा कुछ क्वेश्चन में t रहता है। अलग-अलग क्वेश्चन में अलग लगा सकता है, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं कैसे कि दो वो इक्वेशन मिला करके कॉमन अननोन रहेगा, कॉमन वेरिएबल रहेगा। ये दो इक्वेशन मिला के कॉमन वेरिएबल क्या है? ये दो इक्वेशन मिला के कॉमन वेरिएबल कोई सा कॉमन ये नहीं तो है यार, आप देखो क्यों नहीं बोले पैरामीटर? नहीं, स्टार्टिंग का जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है ए बी सी वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो पैरामीटर जो होता है वेरिएबल वो जनरली थीटा होता है, कुछ क्वेश्चन में t होता है, कुछ क्वेश्चन में u रह सकता है। ठीक है, क्लियर नोट में लिखिए। उसके अलावा जो भी एबीसी है उसको क्या समझा करेंगे बाबू? कांस्टेंट। ये दो वो इक्वेशन है, इसमें कॉमन वेरिएबल क्या है कि कॉमन थीटा। ये कैसा इक्वेशन हो गया? पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन पकड़ लीजिएगा ना, दो वो इक्वेशन x और y मिला करके एक कॉमन वेरिएबल शामिल करेगा। कॉमन वेरिएबल में थीटा रह सकता है, t रह सकता है, u रह सकता है। ओके ओके, देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ है? ft, और y बराबर क्या लिखा हुआ है? gt। दो इक्वेशन है और इसमें कॉमन अननोन क्या इन्वॉल्व है? ये दो इक्वेशन मिलाकर कॉमन माने दोनों में हां t तो इस तरह का इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन है। यहां पर जो कॉमन जो अननोन रहता है ना वही पैरामीटर कहलाता है। तो ये t यानी पैरामीटर को वेरिएबल बोलते हैं, लिख देते हैं पैरामीटर आल्सो कॉल्ड वेरिएबल। ओके हां, नोट में लिख दिया पैरामीटर में भी माने अगर क्वेश्चन में अगर दूसरे जगह किताब को भी अगर माने कहीं लिखिएगा नोट्स वगैरह तो दूसरे जगह क्वेश्चन में पैरामीटर बहुत जगह पर तो t भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन में थीटा भी रह सकता है, कुछ क्वेश्चन में u भी रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग का अल्फाबेटिकल लेटर उसमें भी c रहेगा। तो क्या समझा करें? कांस्टेंट। ओके बाबू, तो हमको डिफरेंशिएशन इस तरह का इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये देखिए dy बटा dx पढ़ना है, तो y के जगह पर कितना देगा? y के जगह पर कितना दिया हुआ है? dt बटा dx कितना दिया हुआ है? ये नया नहीं है, इसी थ्योरी पर है जो अभी से टीचर बता रहे थे। g के अंदर पैरामीटर वेरिएबल t इन्वॉल्व है, तो gt को कम मचाएगा, gt को कम मचाएगा जो बता रहे थे इसके टीचर अच्छो टॉपिक। gt को मचाता वाला जो y में dt रहेगा, तो g के अंदर वेरिएबल t है और x के अंदर वेरिएबल t है, बता दिया ऊपर। हां, तो gt को मजा देने के लिए क्या करें बाबू? gt को मजा देने के लिए बटा में dt कर दिए। अब dt को हम नोमिनेटर में डिवाइड किया है, इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। हां, तो बैलेंस करने के लिए अभी पूरा की बताया है परिणाम नया। इससे घाटा कुछ नहीं हुआ, फायदा दोनों को हुआ। इसका भी डिफरेंशिएशन निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन को g डैश t बोलेंगे और ft का डिफरेंशिएशन को f डैश t बोलेंगे। fx का डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये gt का डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, आल्सो डिनोटेड बाय g डैश t, और ft का डिफरेंशिएशन को f डैश t से कुछ नहीं है। तो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर रहेगा बटा में dt करके उसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों का काम बन जाएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा? सैटरडे संडे को गैप मिल गया कि ना, कल तो नहीं, परसों नहीं है। अब मंडे बाद इसमें आपका आज 79 तक का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। t और बटा dx कितना दिया हुआ है? 80 स्क्वायर। ओके हां, ये 280 में से 2 एक कांस्टेंट है। गुना में वेरिएबल के साथ गुना में कोई भी कांस्टेंट रहता है जिसको क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। इसमें बाबू आपका बाहर कर लीजिए 2a और y में dt बचेगा, नीचे क्या कांस्टेंट है? a और नीचे 80 स्क्वायर। बताइए तो इसको मजा कब आएगा? जब dt का बटा में dt रहेगा, और x का पावर n रहता है तो बटा में ds होता है, t का पावर n तो बटा में dt। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दे बाबू? dt dt, उससे घटा किसी को ना फायदा, दोनों को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहां से a से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 dt by dt और नीचे dt का स्क्वायर by dt। ओके बाबू हां,
ये dt बाई dt बताइएगा, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। 1 होता है dx बाई dx 1 हाँ, ये तो 1 हो गया, तो 2 into 1, और नीचे जब x का पावर n रहता है तो बटा dx होता है, तो उसका होता है nx का पावर n माइनस 1, तो t का पावर n है तो बटा में dt है। फॉर्मूला बोलिए 2t, हाँ, तो बाई में आपका 2t हो जाएगा। तो ठीक है क्या बाबू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिवाइड आ जाएगा बाई dt से डिवाइड कर दिया। अगर थीटा रहेगा तो बाई d थीटा कर दीजिए। बहुत कुछ क्वेश्चन में यू रहेगा तो बाई ड्यू कर दीजिए, माइनस कॉस थीटा। सारे क्वेश्चन बाबू पर ही इससे पता है dy बटे dx निकालना है टोटल में। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा। बहुत सारे क्वेश्चन में पैरामीटर t या थीटा रह सकता है, कुछ क्वेश्चन नहीं रह सकता। ये यहां पे कांस्टेंट समझिए बाबू, यहां लिखेंगे हेयर थीटा इज क्या है बाबू, थीटा इज पैरामीटर है, पैरामीटर माने वेरिएबल, और हमको dy बटे dx निकालना है। तो dy के जगह पर पुट कीजिए, y के जगह पर पुट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा a into 1 minus cos थीटा बाई dx के जगह पर रखिए थीटा प्लस sin थीटा। इसको और आगे बढ़ाइए, इसमें एक दोनों में ये देखिए ऊपर भी कॉमन हो जाएगा, नीचे भी कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है बाबू। यहाँ से आपका dy बटे dx, इसको मतलब कब आएगा 1 माइनस cos थीटा कब डिफरेंशिएट होगा, जब बटे में d थीटा है। बहुत सिंपल हिसाब है, थीटा वेरिएबल है तो बटे d थीटा कर लीजिए, घाटा किसी को नहीं होगा, फायदा दोनों को हो जाएगा। बहुत आसान है, कहीं प्रैक्टिस कर लेना। 1 माइनस cos थीटा और बाई बाबू d थीटा, और नीचे से ये कॉमन निकालिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा प्लस sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं, ए बाबू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दो टर्म का जोड़ घटाव रहता है तो अलग अलग करते हैं, तो 1 कांस्टेंट है 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बटा d थीटा है, माइनस का लाइन से है, हाँ, और नीचे थीटा का डिफरेंशिएशन टू थीटा d थीटा बाय d थीटा 1, और sin का dc cos थीटा। ये आपको आगे बाबू, ये आपको आगे sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। आंसर थोड़ा मिलाइएगा, ऐसे डिजाइन कर बनाया हुआ है, देखिए 71 ट्रिगोनोमेट्री 10 है। एक मिनट बाबू, एक कितना बता रहे हैं ना, tan t/2 लिखा हुआ है ना, डिजाइन बनाया हुआ है। देखिए डिजाइन भी आपको बनाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, उस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए sin 2 थीटा का कांसेप्ट लगाइए, sin 2 थीटा का क्या कांसेप्ट होता है, 2 sin थीटा into cos थीटा, या 2 थीटा की जगह पर पहले से थीटा है तो जोड़ दीजिए 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा बाय 2। आंसर वो t में नहीं रहेगा, थीटा में रहेगा अंदर वाला, tan ठीक है। और नीचे 200 बार फार्मूला 200 टाइम्स, नीचे 200 बार इन्वर्स नहीं बोले थे क्या, जरूर बोलेंगे, इन्वर्स पढ़ाए जरूर बोलेंगे। 200 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा रहता है तो 2 sin स्क्वायर होता है, 1 प्लस रहता है तो 2 cos स्क्वायर। ये पूरा बोर्ड सिलेबस में 200 बार आएगा, ऐसे भी आएगा, हमारे से नाम है 200 बार, अरे आप बोलेंगे 200 बार, आप बोल दीजिएगा दोनों 200 बार, 200 टाइम्स, 200 टाइम्स बोलिए, 200 टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 2 से 2 कट गया, कोई cos कट गया, cos थीटा बाय 2 बटा सॉरी sin थीटा बाय 2 बटा cos थीटा बाय 2, व्हाट ठीक थीटा होगा अंदर का, टी लीजिए, अंदर वाला आंसर को टी लीजिए।